नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोज शेयर बाजार की हर बड़ी खबर आसान भाषा में बताते हैं। शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई। सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में ट्रेड करते दिखे। बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों से मिला। निफ्टी 50 में अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील और इंटरग्लोब एविएशन के शेयर टॉप गेनर्स में रहे। लेकिन 10 बजते ही शेयर बाजार ऊपर से नीचे आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट आई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि सबसे बड़ी टेंशन मार्केट की अनिश्चितता है, इसीलिए सेंसेक्स 500 अंक और निफ्टी 155 अंक नीचे आ गया है। दोनों इंडेक्स लाल निशान पर है। सेक्टर के लिहाज से रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जिससे निफ्टी रियल्टी सबसे कमजोर सेक्टर बन गया। दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर में मजबूती देखने को मिली और यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। बाजार में गिरावट के कारण कमजोर ग्लोबल संकेत। एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। जापान का निकेई 225, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स गिरावट में ट्रेड कर रहे थे। वहीं अमेरिकी बाजार भी पिछले सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को ही एफआईआईज ने करीब 10,716.64 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, जिससे बाजार की धारणा कमजोर। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर करीब $104 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है, जिससे बाजार में दबाव बना। जियोपॉलिटिकल टेंशन। क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष की वजह से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। इसका असर निवेशकों के भरोसे पर पड़ा और बाजार की शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड स्थित तेल स्ट्रक्चर पर संभावित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे तेल बाजार में चिंता बढ़ी है। इसी बीच जीएसपी क्रॉप साइंस का 400 करोड़ रुपए का आईपीओ भी आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है, जो बुधवार तक खुला रहेगा। सोमवार 16 मार्च को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के शेयरों में करीब 5% तक गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी की रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें इन तीनों कंपनियों की रेटिंग घटाकर होल्ड कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें इन कंपनियों की कमाई पर दबाव डाल सकती हैं। एचएसबीसी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का टारगेट प्राइस 200 रुपए से घटाकर 150 रुपए कर दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का टारगेट 620 रुपए से घटाकर 360 रुपए और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का 470 रुपए से घटाकर 340 रुपए कर दिया गया। ब्रोकरेज के मुताबिक अगर कच्चा तेल करीब $75 प्रति बैरल रहता है तो मार्केटिंग बिजनेस में नुकसान हो सकता है। वहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के लिए टारगेट प्राइस 200 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए कर दिया गया है।